सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, पीएच के बारे में। पीएच जो है ये रसायन विज्ञान में और हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण चीज है। क्या है? महत्वपूर्ण चीज है। इसको पी और एच बस दो ही अक्षरों से संबोधित किया जाता है। पीएच शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जब तुम देखेगा तो फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन को ही शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीएच। जितना भी तरह का लिक्विड है, लिक्विड मतलब तुम लोग जानते हो द्रव्य, उसमें बहुत सारे रसायन हैं या बहुत सारी चीजें हैं जो हाइड्रोजन के पावर को दिखाता है कि उसमें हाइड्रोजन के आयनों की मात्रा क्या है, कम है या ज्यादा है। इसको हम लोग हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन का विभव भी कहते हैं। ठीक है, ये द्रव्य से लेकर के कई अन्य चीजों का भी मतलब कि पीएच हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन पीएच पता करने के लिए हम लोगों को उसको लिक्विफाइड करना ही पड़ेगा, है ना। यानी उसमें द्रव्य की मात्रा होनी ही चाहिए, तभी पीएच का मान पता चलता है। इसलिए हम डायरेक्टली क्या बोल दिए? द्रव्य। अब देखो पीएच किसी विलियन, विलियन क्या चीज होता है? मतलब ऐसा कोई भी लिक्विड जो किसी चीज को अपने अंदर घोल लेता है। ऐसा कौन सा लिक्विड है जो किसी चीज को अपने अंदर घोल लेता है? जैसे पानी, पानी में नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाता है। उसी तरह से पानी की तरह बहुत सारे लिक्विड हैं जो किसी चीज को अपने अंदर घोल लेता है। तो ऐसा कोई भी लिक्विड द्रव्य जो किसी चीज को अपने अंदर घोल लेता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलियन। क्या कहेंगे? विलियन। पीएच किसी विलियन की अम्लीयता या क्षारीयता मापने का पैमाना है। इसमें हम लोग क्या मापते हैं? या तो वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक नेचर का है, ठीक है, या वो अम्लीय है या वो क्षारीय है। इस चीज को मापने के लिए हम लोग को किसका जरूरत पड़ता है? पीएच स्केल का। किसका? पीएच स्केल का, जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बताता है। जो हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता बताता है कि लिक्विड में हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता कितनी है, ज्यादा है या कम है। यह 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल तुम लोगों को दिखाएंगे हम। पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक का मान दिया रहता है, ठीक है। अगर 7 से कम रहता है मान, अगर मान लो हम लोग पीएच स्केल पर किसी अम्ल को मतलब किसी द्रव को मापने का कोशिश किए कि यह अम्लीय है कि क्षारीय है, तो कैसे पता कर सकते हैं? अगर 7 से मान उसका कम आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह किस नेचर का है? अम्लीय है। और 7 से ज्यादा आएगा तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि यह कैसा है? क्षारीय है। अच्छा, अम्लीय और क्षारीय तुम लोग जानते ही हो। अम्लीय क्या होता है? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, जिसको एसिड भी कहते हैं। तो 7 से नीचे का मान अगर आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे अम्लीय, 7 से ज्यादा आएगा तो क्षारीय। जिसका अर्थ है 7 से जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा अम्लीय या क्षारीय, ठीक है। कैसे? देखो यहां पर जैसे मान लो कि ये पीएच स्केल है, ठीक है। ये क्या है? पीएच स्केल है। इस पर मान अंकित रहता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इस तरह भी इसी तरह रहेगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इस तरह से रहेगा, ठीक है। या फिर अलग प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं तो इसमें समझने का कोशिश करना। देखो 7 से अगर कम रहेगा तो वो क्या चीज हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से अगर ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। अगर हम लोग इसको डायरेक्टली लिखें तो इस पे मान कितना होगा? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये क्या है? पीएच स्केल है। क्या है? ठीक है। इसमें कितना मान है? 0 से लेकर के, यानी 1 से लेकर 0 से लेकर के 14 तक, है ना। देख रहे हो ना, 0 से लेकर के 14 तक। अब इसमें जितना ज्यादा 7 से कम होगा तो वो चीज क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से अगर अधिक रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो पीएच स्केल पर इसी तरह से हम लोग देखते हैं। यह पैमाना 0 से 14 तक होता है। 7 उदासीन रहता है। अगर 7 किसी का मान आ जाए, ठीक 7 पर ही आकर के मान रुक जाए पीएच स्केल में, तो वो चीज क्या हो जाएगा? उदासीन, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? उदासीन या न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे शुद्ध पानी, शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 से नीचे उसका मान चले जाए तो वो एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है।
और 7 से ऊपर अगर चले जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय है ना। तो इसको माप करके भी मतलब कि पानी का इस्तेमाल किया जाता है ना, प्योरीफायर में या और सब चीजों में पीएच स्केल पर पानी में अम्लीयता और क्षारीयता का जांच किया जाता है, तभी उसको शुद्ध पानी, पीने लायक पानी डिक्लेयर करता है ना, है कि नहीं। लेकिन ऐसे जो हम लोग पानी यूज करते हैं उसमें तो मापते हैं नहीं। अब देखो 0 से 7 हो गया अम्लीयता, ज्यादा अम्लीय जैसे नींबू का रस खट्टा हुआ, ये अम्लीय हो गया। और 7 से 14 हो गया क्षारीय, यानी ज्यादा क्षारीय, जैसे बेकिंग सोडा, खाना पकाने वाला सोडा होता है ना, तो वो हो गया तुम्हारा क्षारीय। अब इसका देखो महत्व क्या है, शरीर के लिए पीएच संतुलन महत्वपूर्ण है। हम लोगों के जीवन में पीएच का संतुलन होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर पीएच का मान घटेगा या बढ़ेगा तो हमारे शरीर पर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को तुम लोग को मिल जाएगा, जिससे किडनी और फेफड़े एसिड बेस संतुलन बनाए रखते हैं। यह हमारे शरीर में किडनी, फेफड़ा, एसिड और बेस का संतुलन बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। त्वचा के स्वस्थ रहने के लिए भी यह सही पीएच स्तर जरूरी है। हमारे स्किन पर तुम लोग को बताते साबुन का इस्तेमाल जो है ना, तो पीएच के वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। अगर हमारा स्किन का जो ऊपरी त्वचा है उसका पीएच मान ज्यादा या कम होगा तो उसी के अनुसार ना साबुन का इस्तेमाल करोगे तुम, तो ये हमारे त्वचा का स्तर भी सही बनाए रखने में जरूरी है। अच्छा, पीएच का स्तर अगर कम या ज्यादा हो जाता है तो हमारे स्किन पर कई प्रकार के परेशानियों को देखने को मिलेगा तुम लोग को। पीएच का स्तर अगर कम हो गया या ज्यादा हो गया तो कई छोटे छोटे या बड़े बड़े समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। खेती में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि में मिट्टी का पीएच तय करता है कि कौन सी फसलें उगेगी। खेत में अगर मिट्टी का पीएच कम हो जाए तो मिट्टी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो उसको भी बैलेंस करके खेती करना पड़ता है, क्योंकि अम्लीय ज्यादा हो जाने पर या क्षारीय ज्यादा हो जाने पर उसमें फसलीय पौधे उगने में परेशानी होने लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसको भी बैलेंस करना जरूरी होता है। अम्लीय मिट्टी को चूने से ठीक किया जाता है। किससे ठीक किया जाता है, चूना से। पीने के पानी का पीएच आमतौर पर 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। पीने का पानी जो है 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, तभी वो पानी पीने के लायक समझा जाता है। अगर इससे कम चले गया, 6.5 से कम चले गया तो मतलब वो पीने के लायक नहीं समझा जाता है। उसी तरह 8.5 से ज्यादा हो जाएगा तो भी वो पीने के लायक नहीं समझा जाता है। हम लोग कैसे जांच करेंगे किसी चीज में पीएच का मान का, है ना। तो इसका घरेलू विधि भी है। क्या है, घरेलू विधि है। तुम लोग को बताते हल्दी पत्र वाला, हल्दी पत्र से हम लोग पता कर सकते हैं पीएच का मान, या फिर लिटमस पेपर आता है जिसको पीएच टेस्ट स्ट्रिप भी कहते हैं, है ना। इतना छोटा छोटा जो है स्ट्रिप बना हुआ आता है कागज का, उस पर जैसे ही तुम किसी घोल को डालोगे, अम्लीय या क्षारीय घोल को, तो वो अपना रंग बदलता है। क्या करता है, रंग बदलता है। तो रंगों के अनुसार हम लोग देखो रंग चार्ट के द्वारा देख सकते हैं उसमें रंग, कौन सा रंग क्या दर्शा रहा है, ये चीज जान जाएंगे और पता चल जाएगा कि ये जो घोल है ये एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। यह पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, इतना छोटा सा थर्मामीटर के जैसा होता है। उसको जैसे ही घोल में डालोगे तो वो पीएच दिखा देगा कि इस घोल का पीएच कम है या फिर ज्यादा है। तो उससे हम लोग जान जाएंगे कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो सबसे पहले अम्लीय और क्षारीय चीजों के बारे में हम लोगों को पता करना पड़ता है, और वो हमारे जीवन से काफी ज्यादा रिलेट करता है ना। क्योंकि अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में हम लोगों को पता होगा, तभी हम लोग सुचारू रूप से कृषि हो गया या अपने त्वचा का देखभाल हो गया या पीने का पानी का उपयोग हो गया, इन सब चीजों को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। बस समझ में आया। तो इसको पीएच स्केल में मापा जाता है।